Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel कुमार दिलीप इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब पिछली बार मैंने वीडियो चालू किया था बनाना, तो उस समय मैंने आपको बताया था टाइम और टेंस के बारे में। टाइम और टेंस के तहत हमने अध्ययन किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट में हमने जो एक्सिलरीज वर्ब अध्ययन किया वो एक्सिलरीज वर्ब थे डू डज, इज एम आर, हैज़ बीन, हैव बीन। फिर उसके बाद हमने पास्ट अध्ययन करना चालू किया, तो पास्ट में हमने अध्ययन किया डिड, वॉज, वर, हैड बीन। फिर फ्यूचर में हमने अध्ययन किया विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सो इतने सारे एक्सिलरीज वर्ब्स को हमने स्टडी किया था टाइम एंड टेंस के तहत, और सबका हमने महत्व भी जाना है कि कौन से एक्सिलरी वर्ब का क्या रोल होता है एक सेंटेंस को फॉर्म करने में, क्रिएट करने में। ठीक है, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी के सेंटेंसेज जो थोड़ा यूनिक अर्थ देते हैं। आप भी जरा इस पर फोकस करेंगे, सभी लोग भी। ठीक है, सो एक मैंने हिंदी का सेंटेंस दिया कि क्या आप कार चला सकते हैं? क्या आप कार चला सकते हैं? क्या ऐसे आप हिंदी के सेंटेंसेस कुछ और बोल सकते हैं? यस सर। बताइए जरा। क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं? क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं? बहुत अच्छा है, बस बैठिए। क्या आप पढ़ा सकते हैं? क्या आप पढ़ा सकते हैं? आपका भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? बहुत अच्छा है बसील। अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि आपने ये जो हिंदी का सेंटेंस बोला कि क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं, क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, इस हिंदी के सेंटेंस का एक अपना सेंस क्या आ रहा है, एक अर्थ क्या आ रहा है, आप उसको जरा बताइए। अपने अपने हिंदी को बताइए, क्या चीज का उससे बोध हो रहा है? क्या आप पढ़ा सकते हैं में एबिलिटी का बोध आ रहा है, योग्यता। क्या अच्छा। आप 100 केजी उठा सकते हैं सर, कैपेसिटी का? बहुत अच्छा, आपने बताया कि सर एबिलिटी, आपने बताया कि कैपेसिटी। ध्यान देंगे प्रोनाउंसिएशन पर भी। एबिलिटी, कैपेसिटी। क्या आप कार चला सकते हैं? क्या आप खली से लड़ सकते हैं? एक सेंटेंस है, क्या आप खली से लड़ सकते हैं? अरे तेज बोलिए। नो सर। नहीं लड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां पर हमने आपकी बॉडी पावर के लिए प्रश्न किया, अर्थात पावर, पावर का बोध हुआ इस सेंटेंस से। क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं? ऐसे आप लाखों हिंदी के सेंटेंस बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया सेंटेंस और जो आपने भी बोला उतना ही संभव है, उससे अधिक भी हिंदी के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। बट अर्थ है कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। Actually, our point is that how to translate such Hindi sentences into English. So that's why we are focusing over such Hindi sentences. Okay. So here, first sentence is क्या आप कार चला सकते हैं? क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं? क्या आप खली से लड़ सकते हैं? क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं? ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस हम जब बोलते हैं तो ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस का अलग अलग का सेंस होता है। ठीक है, जिसमें अभी आपने बताया कि सर अगर कहा जाए कि क्या आप पढ़ा सकते हैं, तो इस सेंटेंस से एबिलिटी का बोध हो रहा है। यदि आपने ये कहा कि क्या आप कार चला सकते हैं, तो एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध हो रहा है इसमें। अगर आपने कहा कि क्या आप खली से लड़ सकते हैं, क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं, तो आपके दम की बात हो रही है, आपकी शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है, आपके बॉडी की शक्ति की बात हो रही है। अर्थात ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनसे शक्ति का बोध हो रहा है, वैसे हिंदी के सेंटेंस जो को आप ये कह रहे हैं कि इनसे पावर का बोध हो रहा है, हमको शक्ति जानने का बोध हो रहा है। तो ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनसे एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर जानने का बोध होता है, हम मॉडल एक्सिलरी में एक ऐसे मॉडल एक्सिलरी का अध्ययन करते हैं जिसका नाम होता है CAN, can. Can is only model auxiliary verb which solves such problems, which solves such problems, the sentences which creates ability, capacity and power. ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को समाधान करने के लिए कैन ही एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है
जो आपके ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को हल कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अध्ययन करेंगे कि कैन से हम हिंदी के सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करते हैं, रूप कैसे देते हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम अध्ययन करेंगे। मुख्य बात पर आते हैं। सबसे पहले जान लें कि कैन होता क्या है। तो कैन एक मॉरल एक्सिलरी वर्ब है, जिससे हिंदी के सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसी मेन वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात ये मेन वर्ब पर डिपेंडेंट है अपने आप में सहायक क्रिया ये, लेकिन एक मॉरल एक्सिलरी वर्ब है। और मॉरल एक्सिलरी वर्ब का अपने आप में अर्थ अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनके भाव को कंप्लीट करने के लिए हमें सहायता लेना पड़ता है किसकी, किसी मेन वर्ब की। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या आप कार चला सकते हैं को अगर हम इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, तो मैंने शुरू के दिन में बताया था कि जब हिंदी की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हमेशा एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग शुरू में करते हैं। और मैंने अभी बताया आपसे कि कैन क्या है, अपने आप में मॉडल अपने आप में एक एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब के तहत इसका नाम मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, वो दूसरी बात है। तो हम यहाँ पर क्या के लिए सबसे पहले क्या लिखे भाई, कैन बोलेंगे आप लोग, कैन लिख भी दिया था मैंने। यहां पर हमने कैन लिखा। एक्सिलरी वर्ब डिपेंड करती है किस पर, सब्जेक्ट के नंबर पर या तो पर्सन पर। ठीक है, अब यहां पर अकेला हेल्पिंग वर्ब है कैन, कोई टेंशन ही नहीं है आपका कि किसको हमको देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है कि कौन से पर्सन में, कोई झंझट ही नहीं है आपका। सबके साथ हमको कैन का ही प्रयोग करना होता है। हमने कैन का प्रयोग किया, फिर क्या लिखेंगे इसमें से, यू सब्जेक्ट, बहुत अच्छा, कैन यू। आगे है आपका कैन यू के बाद अब क्या चाहिए, चलाना का एक्शन। तो कैन यू ड्राइव, क्या आप चला सकते हैं, इतना का सेटिंग हुआ आपका, इतने को हमने स्ट्रक्चर पर सेट किया। कैन यू ड्राइव, क्या चला सकते हैं, व्हाट कैन यू ड्राइव। तो आपने आंसर मिला कैन यू ड्राइव कार, क्या आप कार चला सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस हिंदी के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें कि क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी रूल के तहत आपको देखते हुए हम क्या लिखें, कैन, फिर क्या लिखें, यू, फिर क्या लिखें भाई, उठाना का लिफ्ट होता है, उठाना का लिफ्ट। तो कैन यू लिफ्ट, क्या आप उठा सकते हैं, क्या उठा सकते हैं भाई, 100 केजी, 100 केजी, कैन यू लिफ्ट 100 केजी, क्या आप 100 केजी उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें कि इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप स्वयं बताएंगे इन इंग्लिश के सेंटेंसेस को देख के। ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंसेज होंगे जिनके शुरुआत में क्या लगा हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो। तो हमको अगर इसको किसी स्ट्रक्चर पर बनाना होगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैन, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, माने कि मैं एक्शन उसको लिख रहा हूं, बार बार ध्यान देंगे। ठीक है, मेन वर्ब, एक्शन को ही मेन वर्ब कहते हैं। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, और प्लस यदि ये एक्शन अपने भाव को कंप्लीट करने के लिए जिस शब्द को लेती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक्शन लेगी तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखा देंगे और आगे क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ओके, ये क्वेश्चन करने का हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब जरा एक हिंदी का सेंटेंस और लेते हैं। आपने कहा कि मैंने पूछा आपसे एक्सक्यूज मी, क्या आप कार चला सकते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे भाई हिंदी में, यस मैं कार चला सकता हूँ। यस सर, मैं कार चला सकता हूँ, बिल्कुल सर, इट्स पॉसिबल। आपने तुरंत जवाब दिया कि मैं कार चला सकता हूँ, है वसी, मैं कार चला सकता हूँ। हाँ सर, मुझ में है एबिलिटी, मैंने इसको सीखा है, आई हैव लर्न्ड इट, प्लीज टेल मी वेयर टू गो। बताइए सर कहाँ जाना है, मैं चलाता हूँ यार, मैं चलाता हूँ, आप बस कहिए ना, मैं कार चला सकता हूँ। तो मैं कार चला सकता हूँ में अब सबसे पहले क्या लिखा आपने, सब्जेक्ट। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखे थे, हेल्पिंग वर्ब। जब जवाब देते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहता है, तो आंसर और नेगेटिव दोनों के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हो गया यहाँ पर आई। अब आपका क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर क्या चाहिए,
एक्शन, चलाना का चला Drive. ड्राइव I can drive. Of course, sir, I can. In speaking, it is spoken in brief like this only. I can. If anyone asks you, can you drive car? I can, sir. I can. बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है. I can. मैं कर सकता हूँ. अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चला सकता हूँ? अगर पूरी बात को बोलना होता तो I can drive बोलता. अगर शर्ट में ही बस आपको बोलना रहता तो आप इतना ही बोलते बस कि आई कैन, तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं. आई कैन ड्राइव. बिल्कुल सर मैं चला सकता हूं. व्हाट कैन यू ड्राइव? कार. सर मैं कार चला सकता हूं. ऐसे ही कहना होता है यदि आपको कि एक्सक्यूज मी. अब इंग्लिश में आप लोगों से मैंने क्वेश्चन किया, एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक इंग्लिश? आंसर क्या देंगे? यस सर आई कैन स्पीक इंग्लिश. यस सर आई कैन. शॉर्ट में क्या बोलेंगे? यस सर आई कैन. यस सर आई कैन. इतना ही बोलते हैं. अगर मैं आपसे कहता एक्सक्यूज मी कैन यू, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कैन यू पुश ट्रक? लाइक दिस योर क्वेश्चन वाज, आई थिंक. हाउ वाज इट? या आई कैन. एक्सक्यूज मी कैन यू पुश अ ट्रक? कैन यू पुश अ ट्रक फ्रॉम बिहाइंड? कैन यू पुश अ ट्रक फ्रॉम बिहाइंड? No sir, I cannot push truck behind. No sir, I'm sorry. I cannot push a truck from behind. नहीं सर मैं पीछे से कार को धक्का नहीं दे सकता हूँ. ओके Yes sir. तो जरा ध्यान देंगे. हमने अभी क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर देखा था, अब जरा आंसर का स्ट्रक्चर देख लिया जाए. यहाँ पर क्या कहता है, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन करने के लिए था. अगर आपको आंसर देना होगा तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट. फिर क्या लिखना होगा? कैन. और फिर जाके एक्शन. एक्शन. और तब अंत में ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. अगर होगा तो ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, नहीं रहता तो नहीं दिखाते हैं. अदर वर्ड प्लस के आगे आ सकते हैं. ठीक है. अब सेंटेंस है आपके सामने कि कोई क्रिया आप कर सकते हैं. किसी ने पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक फ्रेंच? नो सर आई कैन नॉट स्पीक. आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. सेंटेंस है आपके सामने कि क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं? क्वेश्चन मैंने किया, आपने जवाब क्या दिया? नहीं सर मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूं. तो मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूं. मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई कैन. अब देखिएगा यहाँ पर आपका एक ग्रामर का पॉइंट बनता है. आई कैन नॉट अलग नहीं लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाता है कैन के साथ. आई कैन नॉट. कैन और नॉट दोनों एक साथ लिखे जाते हैं. अलग अलग लिख दोगे कहीं आप एग्जाम के दौरान में तो गलत हो जाएगा. आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. अब कैन नॉट को जरा रिड्यूस करके देखते कैसे लिखा जाता है. CAN''T कैंट. आई कैंट. अगर किसी ने पूछा आपसे, इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक इंग्लिश, इफ इज इट पॉसिबल देन योर आंसर विल बी इन पॉजिटिव. बोल सकना संभव है आपसे तो क्या बोलोगे आप? यस आई कैन. Yes sir, I can. Yes sir, I can speak English. Yes. If it is possible from you to speak English, then how will you answer? I cannot speak English. I cannot speak English. Here I have written French, but question is different. Object is different here. I am asking about English. So I cannot speak English. I cannot speak French. अब इन शॉर्ट फॉर्म में यदि आप इसी सेंटेंस को बोले तो बोलेंगे I can't. I can't. In simple way you can negate the sentence. I'm sorry. I can't. 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 Excuse me, can you do that? No sir. I'm sorry. I can't. Excuse me, can you walk? I'm sorry sir. I cannot walk. In introduction form you can speak it. I'm sorry. I can't. I can't. Okay. Okay, now for practice, actually after making its structure, so for negative sentence, first of all
subject and then can not not plus action action plus subject plus object. object. Got it? Yes, sir. Yes. One question more, actually one sentence is more, that is very important, that based on WH question word. Okay, so one more sentence is going to you. Excuse me, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? There is one more sentence which is actually based on WH question word. It is not an yes no tag question word, so you know the way of how to translate Yes, sir. WH question word. You have been taught already. Okay. Yes, sir. So please, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? What can you do for me? Very nice. You, is it right? Yes, sir. Is this sentence correct which he has spoken? Yes, sir. Once again, you, please repeat the answer. What can you do for me? Very nice answer. Please have a seat. What can you do for me? Me. Excuse me, sir. What can you do for me? Are you getting me? Yes, sir. Now, how is it translated? Now you may see here. Does it look there? Yes, sir. What can You you do for me. do for Me. me? Excuse me, sir. What can you do for me? Are you getting me? What can you do for me? Likewise, there are many different types of question words. If you want to ask question, you may ask question with those question by this way. आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं? Like this, how can you ask the question? आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं? Speak in English. How can you How help can me? you help me? Very nice. How can you help me? ऐसे ही कहना हो किसी से क्वेश्चन करके, अगर किसी से पूछना चाहते हैं आप कि आप अकेले कहाँ जा सकते हैं? Where can you go alone? Where can you go alone? Where can you go alone? ऐसे ही क्वेश्चन करके आपको किसी से पूछना होगा कि आप सुबह में कितने बजे उठ सकते हैं? What time can you wake up at morning time? Very nice answer you are giving again and again. What time can you wake up at morning? What time can you wake up at morning? Are you getting me? Yes, sir. Likewise, all the question will be set up. Okay. So if I tell you the WH type question structure, so its structure will be, first of all, WH question word like what, where, when, how many, how much. These question words are known as WH type question. So I have put here WH in the beginning of the sentence. Yes, sir. And next are just like yes no type question. अब इसके आगे के स्ट्रक्चर आपको नया नहीं बनेगा, बस यही है फार्मूला. यस नो का अगर आप जानते हैं, इसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो WH टाइप क्वेश्चन हो जाएगा. तो सेंटेंस में मैंने रखा WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस Object. ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी. नहीं भी हो सकता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है. ठीक है. Yes, sir. ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंसेज हैं जिसको हम डेली बनाते हैं, लेकिन कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि भाई बनाए कैसे. हम कभी कभी इसके अंत के हिसाब से चलते हैं कि हिंदियों का आप अंत देखने का प्रयास करते हैं और अंत देखने के चक्कर में आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं. ठीक है. Yes, sir. अंत के हिसाब से आप भाव नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सेंस अभी और भी मॉरल एक्सिलरीज के आते हैं. कल के एपिसोड में हम उसको अध्ययन करेंगे. आज हमने बस देखा कि कैसे कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर का बोध होता है. वैसे हिंदी के सेंटेंस जो हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हमने उसका तरीका सीखा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है. ठीक है. Yes. अब ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित कुछ सावधानियां भी है. इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं. अब इसी कैन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं. कैन से आप परमिशन भी ले सकते हैं. अगर आपको किसी से परमिशन लेना हो तो आप कैन से परमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता है. ध्यान दीजिएगा. अगर अनुमति लेना हो तो अनुमति लेने के लिए स्पेशल हम मे की सहायता लेते हैं.
मे से ही सेंटेंस को बनाया जाता है। जो विद्वान है उन्होंने इसी को जो है कि बताया भी है कि अगर परमिशन लेने की जब की बात हो, आपको अनुमति लेना हो किसी क्रिया को करने का, भाई साहब क्या मैं आपकी कलम से लिख सकता हूँ, या क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, क्या आपकी मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपकी बाइक को छू सकता हूँ, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जब आपके दिमाग में आते हैं जिससे आप अनुमति की बार बार बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर कैन से सेंटेंस को न बनाइए। जानकारी न हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब आपको जानकारी हो जाए कि कैन अनुमति के मामले में बहुत कम रिस्पेक्ट देता है, तो आप इसको बोले ही ना। नहीं जानते तो आप बता सकते हैं। मे को इसके मुकाबले बहुत अच्छा माना जाए। फिर भी सेंटेंसेज अगर कैन से अनुमति लेना हो तो ले लिया जाता है। तो कैसे बनाए जाते हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे कि अभी आपने बनाया था, सर क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई सिट बिसाइड यू? कैन आई सिट बिसाइड यू? सर क्या मैं आपकी बाइक को छू सकता हूं? कैन आई टच योर बाइक? क्या बोलेंगे? कैन आई टच योर बाइक? वंस अगेन, कैन आई टच योर बाइक? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई टच योर बाइक? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई टच योर बाइक? ऐसे ही क्वेश्चन करके किसी से पूछना हो, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई नो योर नेम? वेरी नाइस। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई नो योर नेम? लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप मे से बनाते तो और भी बेहतर होता है, क्योंकि बेहतर आपका मे से इसके मुकाबले लगभग 50% से ऊपर माना जाता है। कैन से किसी को रिस्पेक्ट आप 25 से 30% तक का देते हैं, मे से देते हैं आप 50% प्लस अबव। 50% से ऊपर तक आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को जब आप मे से बोल रहे होते हैं तो, ठीक है? यस सर। तो आप मे पर फोकस करेंगे अनुमति के मामले में, ठीक है? यस सर। बस आज के लिए इतना ही। That's it for today's. Nice meeting you. Same to you. जी सर।